हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत। यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ और क्रेडिवेल्थ में मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जहां पर हम इंडिकेटर्स के साथ कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं हम उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाएंगे। और इन वीडियोस में मैं पर्सनली किस तरीके से एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज करता हूं, किस तरीके के सेटअप्स को मैं ट्रेड करना पसंद करता हूं, वो एज एन एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चार्ट पर हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट में चार्ट के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपनी डिसीजन मेकिंग को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो कीजिए, जितना हो सके वीडियोस को उतनी बार देखिए जब तक आप कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ नहीं जाते। और फिर उसके बाद किस तरीके से इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को हम कंबाइन करके ये चीजें सीख सकते हैं, आप उसके बाद इसको आराम से थरो बैक टेस्ट करके समझ करके फिर आप इसे मार्केट पर अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। और किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप इन लॉजिक को ट्राई करेंगे, आप वहां पर अप्लाई करेंगे, मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि आप सीखेंगे भी और आप प्रॉफिट भी करेंगे। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो हमारी इस सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं दैट इज सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है जिसमें सिग्नल बहुत इजी तरीके से हमें मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हो, सुपर ट्रेंड के ऊपर जैसे ही कोई कैंडल क्लोजिंग बेसिस पर बंद होती है तो सुपर ट्रेंड जो है अपना कलर चेंज कर लेता है, ग्रीन कलर से ये रिप्रेजेंट हो जाता है और उसके बाद मार्केट जो है जनरली ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। और जब भी मार्केट इस पूरी सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर अपने आप को क्रिएट करके रखती है या होल्ड करके रखती है, वो हमारे लिए इंडिकेशन है कि मार्केट अब अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू कर रही है। और जैसे ही प्राइस इस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो जाता है, यहाँ पर हम अपने बाय साइड के सेटअप से एग्जिट कर जाते हैं और यहाँ पर फ्रेश सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करते हैं, जिसमें कि प्राइस जब तक वापस से इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बंद नहीं हो जाता तब तक हम वहां पर जो है अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि सुपर ट्रेंड को जब कभी भी हम अपने चार्ट पर प्लॉट करते हैं तो ये इंडिकेटर में कई बार हमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास सुपर ट्रेंड की एज ना होती, यानी कि अगर आपके पास ये रूल ना होता कि मैं अपने ट्रेड को जब तक प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर बना हुआ है तब तक मैं होल्ड करूंगा, तो आप किसी भी कंडीशन में इतना बड़ा प्रॉफिट एक नॉर्मल ट्रेडर की हैसियत से आप उसको कभी भी बुक नहीं कर पाते। तो देखिए ट्रेडिंग में क्या रहता है, ट्रेडिंग में हम अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की अप्रोच के साथ चलते हैं तो हमेशा हम ऐसी मार्केट में कई बार चीजें अंडरस्टैंड करने में चूक जाते हैं जब मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली किसी डायरेक्शन में ट्रेड करती है और ट्रेंड करती है। तो जनरली हमने ये चीज देखी है, जब मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश रहती है, मार्केट गिरती है तो वो काफी तेजी से गिरती रहती है। बुलिश मार्केट जब बढ़ती है तो कंटिन्यू बढ़ती रहती है, काफी लंबे टाइम तक उस ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम ट्रेडर थोड़ा सा ही प्राइस जब उनकी फेवर में जाता है तो वहां पर मल्टीपल टाइम एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप सुपर ट्रेंड को एक्चुअल में यूज कैसे कर सकते हैं अपनी एडवांटेज पर। आप कैसे अपना विनिंग एज जो है सुपर ट्रेंड के साथ आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, प्राइस एक्शन का आपको सबसे पहला मैं एक प्रिंसिपल जो है समझाना चाहता हूं। मार्केट हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी भी तरीके का चार्ट देखते हैं तो चार्ट ट्रेंडिंग केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है। अगर चार्ट पहले बहुत लंबे टाइम तक किसी रेंज के अंदर ट्रैप्ड रहा हो और प्राइस उस रेंज को अगर ब्रेक कर रहा हो तो ही प्राइस किसी भी कंडीशन में ट्रेंडिंग हो सकता है, अदरवाइज प्राइस ट्रेंडिंग नहीं होगा। तो देखिए इसको हम चार्ट पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर मैं आईटी इंडेक्स का 2021 का क्राइटेरिया लेकर के चल रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी हमारे पास रेंज है और ये मैं यहाँ पर जो भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी फिलहाल समझ में आ रही है, मैं उन सभी लेवल्स को जो है मार्क कर रहा हूँ। आप लोग भी जब कभी भी आप किसी एक पर्टिकुलर सेटअप को आप जब टेस्ट करते हैं तो आप हमेशा इसी तरीके से टेस्ट कीजिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। एंड वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ ब्रेकआउट, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस स्विंग के पास जब प्राइस यहाँ पर आया था तो यहाँ से प्राइस ने एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट करके वापस से इसी रेंज के अंदर एंट्री कर ली थी। तो पहली बार प्राइस इस पूरी रेंज के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बंद हुआ था। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंडिकेशन यहाँ पर आपको इस कैंडल को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए अगर आपने इस कैंडल के बाद ट्रेड नहीं लिया, अगर आपने
थर्ड कैंडल के बाद या फोर्थ कैंडल के बाद अगर आपने ट्रेड लिया एज एन प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो आपका ट्रेड बिल्कुल सही था, क्योंकि देयर इज अ प्रॉपर ब्रेकआउट। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस चार्ट को जूम आउट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इस चार्ट को जूम आउट करता हूँ, तो मैं एक ऐसी कंडीशन में हूं जहां पर प्राइस ऑलरेडी नए हाइस क्रिएट करता हुआ चल रहा है। अब यहां पर मैं अपने फ्यूचर टारगेट्स कैसे निकाल सकता हूं, या मैं अपने ट्रेड को आखिर कब तक होल्ड करूं, कैसे मैं यहां पर मैक्सिमम बेनिफिट कर सकता हूं इस ट्रेड से। तो यहां पर अब मेरे लिए सुपर ट्रेंड जैसा इंडिकेटर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा देता हूं। तो अगर आप देखेंगे, सुपर ट्रेंड ने आपको यहां पर सिग्नल दे दिया था बाय करने के लिए, दिस इज एज पर सुपर ट्रेंड। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंस दीजिए, और बाय आप वहीं पर कीजिए जहां पर प्राइस एक्शन आपको प्रॉपर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्चुअल बाइंग सुपर ट्रेंड में, इस पर्टिकुलर ट्रेंड में यहां पर नहीं, यहीं पर बनेगी। ठीक है, आई गेस आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम सुपर ट्रेंड को कैसे यूज करने वाले हैं। देखिए, क्या इस पॉइंट पर, क्या इस मोमेंट पर, सिंस क्योंकि मैं बैक चार्ट देख सकता हूं जितना मर्जी चाहूं, लेकिन मैं अगला चार्ट नहीं देख सकता, और ट्रेडिंग करते वक्त हमेशा ऐसा ही रहता है। तो क्या मैं इस मोमेंट पर अपना बाय साइड का कोई ट्रेड जो है मैं उसको एग्जीक्यूट करूं, और इस उम्मीद से मैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं कि यहां से ब्रेकआउट फेल हो जाएगा? देखिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। प्राइस को अगर अपना ब्रेकआउट फेलियर करना है, तो जितनी तेजी से प्राइस यहां पर एक ब्रेकआउट क्रिएट करके गया है, वे साथ के साथ ही इस रेंज के अंदर वापस आकर के ब्रेकआउट फेलियर क्रिएट कर देगा। तो सिंस मुझे बिल्कुल नहीं पता कि प्राइस कब तक मेरी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा और कहां तक कंटिन्यू करेगा, अगर चीजें सही जाती हैं तो मैं वहां पर सुपर ट्रेंड की हेल्प ले सकता हूं। लॉजिक क्या रहेगा, मैंने ब्रेकआउट पर यहां पर एंट्री की है, और जब तक प्राइस मेरा सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर प्लॉटेड रहेगा, तब तक मैं अपने ट्रेड को अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखूंगा। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस यहां पर रखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो गुड, आप अपना स्टॉप लॉस यहां पर रखिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू कब तक करेंगे, हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू तब तक करेंगे जब तक प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर प्लॉटेड रहता है। अब यहां पर हम जिस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, इस टेक्निक में हम कोई भी या किसी भी तरीके का जो टारगेट है वो हम नहीं निकालते, और एट प्रेजेंट चार्ट भी ऐसी कंडीशन पर है जहां पर हम कोई भी नियर अबाउट रेजिस्टेंस को अपना टारगेट नहीं रख सकते। तो अब आप देखिए प्राइस किस तरीके से आपकी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो अगर यहां पर आपके पास सुपर ट्रेंड की एज ना होती, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि इस पूरी साइडवेज मूवमेंट में आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर जाते। लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को टाइम दिया है, आपने एक ऐसा स्टॉक सेलेक्ट किया है, या आपने एक ऐसा चार्ट सेलेक्ट किया है जहां पर प्राइस ऑलरेडी नए हायर हाइस क्रिएट कर रहा है, और जब तक ये सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर बना है तब तक आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू करते हो, तो आप देखिए आपका ट्रेड काफी लंबे टाइम तक आप इस ट्रेड में बने रहेंगे। आप अपने आप को प्रॉपर इस ट्रेड के अंदर बने रहने का टाइम देंगे, और एग्जिट भी आप तब करेंगे जब आपके हिसाब से एक प्रॉपर एग्जिट बनेगा। तो क्या किसी भी तरीके से, क्या किसी भी और तरीके से, क्या इतना बड़ा प्रॉफिट कोई भी इंसान कैप्चर कर सकता है? जवाब है नहीं। अगर आपके पास इंडिकेटर की एज ना हो, तो आप इंडिकेटर की एज के बिना इतना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस जो है वो बीच में आ जाते हैं हमेशा। लेकिन क्या सुपर ट्रेंड में हमेशा मुझे इसी तरीके के ट्रेड मिलेंगे? जवाब है नहीं। कैसे? अब देखिए, यहां पर अगर आप इस पूरे मूव को देखेंगे, तो इस पूरे मूव में यहां पर आपके पास एक सेलिंग का सिग्नल क्रिएट हुआ था, और प्राइस आप देखेंगे तो इट कंटिन्यूअसली इट रिमेन्ड साइडवेज। तो बात ये आती है कि क्या जिस तरीके का ट्रेड सेटअप हमने यहां पर ट्राई किया था, ऐसा ही ट्रेड सेटअप हमें यहां पर भी मिल सकता था? देखिए, फिर से हमें एक यहां पर ट्रेड सेटअप जरूर मिलता। अब वो कैसे होता? आपकी इस तरीके से एक प्राइस एक्शन की रेंज बनती, इस रेंज में आपके पास जो ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट यहां कहीं पर आपके पास जो है वो बनता। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपना स्टॉप लॉस रखते और ट्रेड के अंदर एंट्री कर लेते। देखिए, यहां पर प्राइस नीचे आया है, डेफिनेटली यहां पर प्राइस नीचे आया है, लेकिन सिंस हमारे पास, जैसे मैंने हमेशा बोला, ट्रेडिंग करते हुए आपके पास एक एज होनी चाहिए। तो अगर आप इस ट्रेड में एंट्री करते और ट्रेड में बने भी रहते, तो भी आपका ट्रेड कहां पर एग्जिट होता? इस पॉइंट पर। आपको अपनी एंट्री के बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिलता, और अगर ये आपका अच्छा ट्रेड था तो आपको इस तरीके का भी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था, राइट? तो जब कभी भी प्राइस आप किसी भी कंसोलिडेशन एरिया में, किसी भी कंसोलिडेशन जोन में अगर आप ट्रैप्ड होता हुआ देखें, तो चुपचाप वहां पर आप प्राइस एक्शन के रूल्स के हिसाब से ब्रेकआउट का वेट करें, और अपने उस ब्रेकआउट ट्रेड को तब तक अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करें जब तक आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमीडिएट रेजिस्टेंस ना आए, या फिर आपके पास सुपर ट्रेंड पर कोई सेलिंग सिग्नल ना आए। और आप देख सकते हैं यहां पर उसके बाद क्या हुआ है।
इस पॉइंट के बाद मार्केट अगेन एक छोटी सी रेंज में गई, उस रेंज का यहाँ पर प्राइस ने बुलिश ब्रेकआउट दिया, और अगर आपकी एंट्री सपोज कीजिए यहाँ पर भी बनी थी तो भी आपका ट्रेड एग्जिट बिल्कुल उस पॉइंट के नजदीक हुआ। तो आप अपने आप को एज कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? आप एक लैगिंग इंडिकेटर को अपने ट्रेड में कंटिन्यू रहने के लिए यूज कर रहे हैं, एंड एट द सेम पॉइंट आप प्राइस एक्शन से रेंजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद ही ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पर मैं देखिए एक और जो है मैं चार्ट यहां पर लेता हूं, ताकि देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर हम यूज करेंगे तो उससे हमें काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। तो राइट, तो बात करते हैं हम हमें कहां पर एक प्रॉपर रेंज मिलेगी, और जैसे ही हमें रेंज मिलेगी हम उस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करेंगे और उसके बाद वहां पर हम एंट्री क्रिएट करेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट अ रेंज। वेरी गुड, देखिए हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेंज मिल गई है। तो मैं एक बार इस इंडिकेटर को हाइड कर रहा हूँ, चार्ट आपको एक बार नेकेड शो करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे किस तरीके का हम चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है। अगर आप इस चार्ट को जूम आउट करेंगे, निफ्टी फार्मा ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, और यहाँ पर भी निफ्टी फार्मा ने एक बहुत अच्छी रेंज जो है वो डेवलप कर दी है। अब ये रेंज को हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन इस तरीके से प्लॉट कर रहा हूं, तो आपको एक काफी अच्छी रेंज दिख रही है। अब इस रेंज में अगर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में बुलिश ब्रेकआउट क्रिएट करता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का व्यू रखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट क्रिएट हो गया, एंड लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं इस ब्रेकआउट कैंडल को यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। तो हमारा अब जो एंट्री बनेगी इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद बनेगी, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है, हमारा जो सेटअप है, हमारा सेटअप हमें रेंज के बाद ही ट्रेड करने के लिए अलाउ करता है। अब अपने आप को एक विनिंग एज प्रोवाइड करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पर सुपर ट्रेंड प्लॉट कर दूंगा। तो अगेन आप देखोगे सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर आपको पहले से ही सिग्नल प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया आपकी एंट्री हमेशा ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद ही बनेगी। तो अब रूल क्या है, आपने अपना कोई भी स्टॉप लॉस लगाया, जैसे आपके हिसाब से यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टिक विद दैट स्टॉप लॉस, और ट्रेड आप तब तक ट्रेल करेंगे जब तक प्राइस आपकी डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास किसी तरीके की इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें कब एग्जिट करवाएगा ये, और जब भी एग्जिट करेगा हम चुपचाप वहां पर अपना ट्रेड जो है उसे बुक करेंगे। राइट, तो अब आप देखिए आपके पास सबसे पहला एग्जिट कहां पर आया है, इस पॉइंट पर। अब देखिए क्या इस पॉइंट पर हमें पता था स्टॉक यहां तक इस पर्टिकुलर लेवल तक का हाई लगा सकता है? जवाब है नहीं, हमें कभी भी नहीं पता होगा। तो जब कभी भी आप ऐसे चार्ट को देखते हैं या इस तरीके की कंडीशन में अगर आप प्राइस को देखते हैं, और आप इसको चाहे इन्वेस्टिंग में यूज करिए जहां पर आपको चार्ट एक डेफिनेटिव एक एज आपको प्रोवाइड कर सकता है, चाहे आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में यूज कीजिए, चाहे आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कीजिए, अगर आपको कोई इमीडिएट बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रही है स्टॉक प्राइस में, तो आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो एक रेंज को ब्रेकआउट करके बाहर निकल रहा है। कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं? जब तक आपका प्राइस आपकी सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है, और जैसे ही प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होगा आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा अपने एंड से इसी तरीके से छोटे छोटे सेटअप्स, आप किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर सेटअप को यूज कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट हैविंग एन एज, और वो एज आपको चाहे प्राइस एक्शन प्रोवाइड करे चाहे इंडिकेटर प्रोवाइड करे, अगर आपको उस एज पर विश्वास है आप उस एज को अच्छे तरीके से यूज कीजिए, उसके ऊपर भरोसा कीजिए। ट्रेडिंग में यही होता है। तो इस तरीके का अगर सपोज कीजिए जो कोई इंसान ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता है, ही नोज दैट थिंग, ही और शी नोज दैट कि आपको किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। कुछ ट्रेड्स आपके ऐसे होंगे जहां पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस या बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट मिलेंगे, लेकिन आपके बड़े ट्रेड्स जो हैं, आपके बड़े प्रॉफिट्स जो हैं, वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे सीखने के लिए भी आपको बहुत कुछ मिला होगा। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडिवेल्थ, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो इस चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि जो हम ट्रेडिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इस तरीके का और कंटेंट भी बनाऊं। थैंक यू, बाय बाय।